नमस्कार, निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने एक ऐसा डिजिटल प्रयास किया है और हमारा उद्देश्य है कि जो मैप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीलिम्स में आप भी लगातार देख रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों में, इस बार भी जो मैप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे काफी डिटेल्ड माइन्यूट के स्तर पर के फैक्ट पूछे गए हैं। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, तो ऐसे फैक्ट को अगर आप, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, वुलर लेक के बारे में अगर आपसे फैक्ट पूछा गया है तो आप वुलर लेक के बारे में जानते हुए भी यूपीएससी द्वारा जो फैक्ट पूछा जा रहा है उसका सटीक आंसर नहीं कर पा रहे हैं। और यह समस्या सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं है, मेंस में भी। अगर आप लोगों ने इस बार का जीएस पेपर 1 का ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस देखे होंगे तो यूपीएससी ने लोकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इस बार का नहीं है, पीछे के वर्षों में भी यूपीएससी ने लोकेशन ओरिएंटेड प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं। तो आपके पास लोकेशन की जो विजिबिलिटी है, जो लोकेशन की समझ है, वह उस स्तर की होनी चाहिए कि आप यूपीएससी के मेंस के आंसर को भी मैप बना करके, और वो मैप आपके दिमाग में छपा हो वैसे उसको लिख सकें। उस लोकेशन की अच्छी समझ बहुत जरूरी है। इसीलिए निर्माण आईएएस इस बार एक ऐसी पहल कर रहा है कि आपको लोकेशन, मतलब मैप तो बताई ही जाए, उसके साथ साथ मैप लाइव विजिबिलिटी के साथ लाइव दिखा करके आपको उस लोकेशन के आसपास की सराउंडिंग के बारे में भी अपडेट कर दिया जाए, ताकि अगर प्रश्न कुछ आसपास से जुड़ करके पूछा जा रहा है, जैसे वुलर लेक के बारे में अगर प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने पिछले वर्ष में, तो वुलर लेक से सिर्फ प्रश्न नहीं पूछा, वुलर लेक में कौन सी नदी गिरती है, ठीक है, यह भी पूछा है। वुलर लेक से सट करके कोई नदी जाती है, तो ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं। तो ये प्रश्न अगर आपने सिर्फ वुलर लेक के बारे में पढ़ा है तो उसके आसपास के सराउंडिंग के बारे में आपकी जानकारी बहुत सीमित है। ऐसे में आपकी उसी सराउंडिंग को अपडेट करने के लिए हमारा प्रयास है कि हम इस गूगल अर्थ के माध्यम से, जिसमें कि हम हर लोकेशन को आपको लाइव विजिबल करा करके और पूरे स्पष्टता के साथ कि चीजें आपके दिमाग में छप जाएं, एकदम सटीक छप जाएं, कि आप देखने के साथ ही प्रश्न का सही उत्तर कर सकें। मेंस में जब आप आंसर करना शुरू करें तो कम जानकारी के बाद भी सिर्फ हमारे मैप पढ़ाने से ही आप मेंस के लोकेशन स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर सकें। इसीलिए हमारा जो ये प्रयास है, जो ये सीरीज है, उसका उद्देश्य है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स को तो क्वालिफाई करें ही करें, लेकिन मेंस को भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर ले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने 10 डिग्री चैनल खूब पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा 10 डिग्री चैनल के बारे में। और आपने यह भी जानते होंगे कि अंडमान और निकोबार के बीच से होकर के 10 डिग्री चैनल पास करती है। लेकिन 10 डिग्री चैनल के बारे में आप सिर्फ अगर इतना ही जानते हैं तो यूपीएससी अगर 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करेगा तो वो सिर्फ यह प्रश्न नहीं पूछने जा रहा है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को डिवाइड करती है। क्योंकि यह प्रश्न यूपीएससी आज से 10 साल पहले पूछ चुका है। अब यूपीएससी इससे सट करके इसके आसपास की सराउंडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा, और वो सराउंडिंग से जुड़ा हुआ पर, जैसे कि ये प्रश्न हो सकता है कि अंडमान निकोबार ना पूछ करके यह पूछ लिया जाए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। अब यह प्रश्न थोड़ा ट्रिकी हो गया, क्योंकि अब आपको यह नहीं पता है कि कार निकोबार जो है वह अंडमान निकोबार के लोकेशन में किधर है, उसकी अवस्थिति किधर है। उसी तरीके से लिटिल अंडमान नॉर्थ में पड़ता है कि साउथ में पड़ता है, इसकी जानकारी आपके पास सीमित है। उसका समाधान क्या है? तो समाधान है कि आप चीजों को विजुअलाइज कर सकें। जैसे मैं यहां पे आप लोगों को दिखा रहा हूं 10 डिग्री चैनल, अगर ठीक है, सपोज करिए मैं आपको दिखा रहा हूं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल में जैसे ये 10 डिग्री चैनल मैंने आपको विजुअलाइज करा दी, ठीक है। अब यहां देखिए गूगल अर्थ आपको खुद 10 डिग्री चैनल के पास ले जाकर के पूरा डिटेल्ड आपको दिखा देगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए है, जिससे हमें उस इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं है, हमें उस लोकेशन से मतलब है। अब ये देखिए गूगल अर्थ आपको लेकर के कहा गया 10 डिग्री चैनल के पास। अब इसको बड़ा करते जाते हैं, हम देख लेते हैं कि कहां है 10 डिग्री चैनल, क्या है उसकी अवस्थिति, ठीक है। देखिए
यहां पर ये तो काफी अंदर डीप में जाकर के दिखा देता है, आपको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको और ज्यादा जो आपकी जरूरत की चीज है वही देखें, क्योंकि यहां तो इसने काफी अंदर की, जैसे यहां पर अब देखिए, अब दिख रहा है आप लोगों को, ये लिटिल अंडमान है, अंडमान निकोबार में लिटिल अंडमान, और यहां देखिए लिटिल अंडमान का जो ये लिटिल अंडमान आइलैंड है, इसका जो निचला पार्ट है, जो निचला पार्ट है यहां से होकर के यहां जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं इंदिरा बाजार। देखिए यहां इसने दिखा रखा है इंदिरा बाजार, और जो लिटिल अंडमान का उत्तर वाला भाग है उसे कहते हैं पालकी वाला। उसके नीचे देखिए यहां पर 10 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री चैनल गुजर रहा है, दिख रहा है 10 डिग्री चैनल आप लोगों को दिख रहा है, अब अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। तो लिटिल अंडमान और इधर देखिए निकोबार आइलैंड यहां पे हैं, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल ये जो बीच में गुजर रहा है, और ये अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार आइलैंड है, इसके साथ 10 डिग्री चैनल यहां पे गुजर रहा है। आज चूंकि ये इंट्रोडक्शन है, हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको ऐसे विजुअलाइज करा के चीजें बताएंगे, लेकिन वो जो विजिबिलिटी होगी, जैसे अगर हम यहाँ पे पढ़ने आएंगे तो हम इसके अंदर की चीजों को भी देखेंगे। लिटिल अंडमान है, इसके आसपास और क्या क्या है, ठीक है। यहां देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर है, तो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर कहां है, यहां देखिए पोर्ट ब्लेयर दिखा रहा है, तो ये अंडमान निकोबार के किस आइलैंड पे है, ठीक है। तो ये इतने डेप्थ में जाकर के जब हम विजुअल करेंगे चीजों को, अपने आंखों से लाइव मैप के साथ देखेंगे, गूगल अर्थ के साथ, तो आपको चीजें विजुअल हो जाएंगी, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे ये हमने अभी ये देखा, जैसे आप लोगों के साथ बहुत सारा ऐसा डाउट होता है कभी कभी, जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि पुडुचेरी की अवस्थिति को लोकेट कीजिए, पुडुचेरी किन किन राज्यों में अवस्थित है। अब यह प्रश्न आ तो गया था और बच्चों को पुडुचेरी को लोग बस जानते थे कि हाँ एक पुडुचेरी शहर है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, कहीं पर अवस्थिति है, लेकिन पुडुचेरी कहीं एक जगह नहीं है। देखिए पुडुचेरी यहां पर भी है, यमन आंध्र प्रदेश का जो रीजन है यहां पर यमन, इसे भी पुडुचेरी का एक पार्ट माना जाता है। पुडुचेरी खुद एक शहर है तमिलनाडु के बीच में, फिर एक कराईकल शहर है, यह भी पुडुचेरी का पार्ट है, और इधर केरला में माहे शहर है, यह भी पुडुचेरी का पार्ट है। तो इन 4 शहरों के मिलने से एक पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बनता है। अब ये आपने यहां पर एक ऐसे विजुअलाइज कर लिया, लेकिन अब हम इसको गूगल अर्थ के साथ सारी चीजें स्पष्ट देखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम यह भी देखेंगे, जैसे बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं कि जो ये पंबन आइलैंड है, पंबन आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का मुद्दा बना रहता है। तो पंबन आइलैंड की लोकेशन क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है, जो पाक की खाड़ी है, पाक में, और जो गल्फ ऑफ मन्नार है, इनकी लोकेशन की अवस्थिति क्या है, इनमें किन किन द्वीपों पर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद चल रहा है, मछुआरे कहां कहां हाल में पकड़े गए हैं। तो ये सब चीजें अगर हम मैप के साथ देखेंगे, हम मैप के साथ देखेंगे कि एडम्स ब्रिज कहां है, राम सेतु कहां है, तो हमें चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी। फिर आपको कभी ऐसे प्रश्नों में अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है या मेंस में भी पूछा जाता है, तो भी आप उस स्तर पर होंगे कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का सही उत्तर भी लिख सकेंगे, और साथ ही प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट को आसानी से एलिमिनेट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हम पूरे डिटेल मैपिंग करेंगे, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग करेंगे, और आपके डाउट्स को भी, अगर पढ़ने के साथ साथ आपके कुछ डाउट्स होते हैं उसे भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ इस सीरीज में। धन्यवाद, जय हिंद।